नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, शिक्षक से जुड़ी हुई एक नए खबर के साथ। मित्रों, झारखंड में टीचर ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे पहले विशेष परिस्थिति शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया। कक्षा 1 से लेकर 10 तक के शिक्षकों का, मतलब प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल के शिक्षकों का विशेष परिस्थिति में ट्रांसफ़र किया गया है। प्लस टू शिक्षकों का अभी तक स्थानांतरण नहीं हुआ है। अब प्लस टू का स्थानांतरण का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। 24 तारीख से पोर्टल खुलने की बात कही गई थी, लेकिन अभी भी पोर्टल में काम चल रहा है, जिसके कारण वो आज नहीं खुल पाया है। लेकिन कुछ ज़रूरी गाइडलाइंस बताए गए हैं कि जो भी शिक्षक उसमें अप्लाई कर रहे हैं ट्रांसफ़र के लिए, वो क्या क्या सावधानी बरतेंगे, उन्हीं बिंदुओं पर आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में या गूगल में जाकर यहाँ पर सर्च करना है, डायलॉग बॉक्स में टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल। टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल करने के बाद जो आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा, उसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना ई विद्या वाहिनी का आईडी डाल देना है, जिससे आप अटेंडेंस बनाते हैं। जो चीज़ डालकर आप अटेंडेंस बनाते हैं वो यहाँ डाल देना है। और यहाँ ई विद्या वाहिनी में जो आप एम पिन बनाए हैं, एम पिन, उस पिन को यहाँ पर डालना है। मतलब इस बिंदु में आपको ई विद्या वाहिनी का आईडी डालना है और इस बिंदु में ई विद्या वाहिनी का जो आप एम पिन बनाए उसको डालना है। और यहाँ पर आपको कैप्चा भर देना। ये जो कैप्चा है HUBQ, ये देख के इस बॉक्स में भर कर आपको लॉगिन बटन को दबा देना। किसको? लॉगिन बटन को दबा देंगे तो मेरा साइट खुल जाएगा और कुछ इस तरह का आ जाएगा। जब इस तरह का आपको आएगा तो यहाँ पर आपको कुछ हिदायत मिलेगी, जिसको आपको पढ़ लेना है बढ़िया से। तो क्या क्या प्रक्रिया है, तो यहाँ साफ कहा गया है कि अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि अपने डेटा को फ्रीज करने से पहले अच्छी तरह जांच लें। फ्रीज करने के पहले मतलब है कि अगर आप उसको फाइनल सबमिट कर रहे हैं तो बढ़िया से एक एक चीज़ को जांच लें। अगर ई विद्या वाहिनी पोर्टल से प्राप्त हुई डाटा में त्रुटि है तो इसे ई विद्या वाहिनी पोर्टल में सुधार करने के बाद ही आगे बढ़े। कहने मतलब है कि अगर आपका ई विद्या वाहिनी जो पोर्टल है उसमें आप जो अपना डिटेल डाले हैं उसी से टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल फैच करता है और वही डाटा को वो ले रहा है। तो यदि अगर आपका उसमें कुछ डाटा गलत एंट्री किया हुआ है तो सबसे पहले ई विद्या वाहिनी पोर्टल में जाकर आपको डाटा सुधार लेना होगा, तभी आपको टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल में जाकर अप्लाई करना है स्थानांतरण के लिए। तो यही कह रहा है कि कोई भी त्रुटि अगर है तो उसको आपको ई विद्या वाहिनी पोर्टल में जाकर सुधार करने के बाद ही आगे का काम करें। अन्यथा अभ्यर्थी इस पोर्टल पर सही डाटा चुनकर भी आगे बढ़ सकते हैं। आगे कहा गया है कि सुधार करने के बाद ही आगे बढ़े, अन्यथा अभ्यर्थी इस पोर्टल पर भी सही डाटा चुनकर भी आगे बढ़ सकते हैं। गलत डाटा फ्रीज करने पर उसकी जवाबदेही अभ्यर्थियों की होगी। यदि आपने गलत डाटा डाल दिया है और उसको फ्रीज कर दिया, उसके बाद आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ना कोई सुधार कर सकते हैं, तो उसकी सारी जवाबदेही आपकी खुद की हो जाएगी। इस चीज़ को यहाँ क्लियर कर दिया गया है, इसीलिए एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। यदि आपका ई विद्या वाहिनी में कुछ गलती है तो अभी जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल पर स्थानांतरण के लिए, तो अभी पोर्टल खुला नहीं है। पोर्टल नहीं खुला तो सबसे पहले आप ई विद्या वाहिनी पोर्टल में जाकर अपने डाटा को मिलान जरूर करके रखें कि मेरा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और गड़बड़ है तो तुरंत उसको सुधार के लिए दे दीजिए। सुधार करने के बाद अब फिर आपके पास समय बचेगा अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ से आप लोग, यहाँ पर अगर आप ये 3 लाइन को दबाइएगा तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल लिखा हुआ मिलेगा। आपका क्या डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, आपका डिपार्टमेंट डिटेल, सारा डिटेल आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। उसको आप एक एक करके देख सकते हैं। अब यदि हम साइट की बात करें तो साइट पर अभी काम चल रहा है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। यदि आप
साइट पर जाकर टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है teachertransfer.jharkhand.gov.in, ये लिख कर अगर आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको साफ लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है? टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल अंडर मेंटेनेंस, मतलब ये अंडर मेंटेनेंस है, मतलब इस पर अभी काम चल रहा है। इसे अभी मजबूत बनाया जा रहा है जिस पर सभी शिक्षकों का आवेदन लिया जा सके। इसीलिए इसमें बहुत सारे अपडेट किए जा रहे हैं। इसीलिए इसमें मैसेज दे रहा है अंडर मेंटेनेंस में, इसको अभी रखा गया है अंडर मेंटेनेंस, मतलब इस पर अभी काम चल रहा है। विल बी बैक सून, तो ये अभी काम नहीं करेगा, अभी पोर्टल खुल नहीं रहा है क्योंकि इस पर अभी अंडर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। और ये आप जो चक्री देख रहे हैं, ये चक्री आपका जो है वो घूमते रहेगा। ये चक्री जो है वो घूम रहा है, इसका मतलब है कि काम चल रहा है अभी रफ्तार में। तो इसीलिए आज तो ये पोर्टल नहीं खुला है, और अभी कल अगर नहीं खुलता है तो निश्चित रहिए कि 5 तारीख तक जो भरने का डेट दिया हुआ है वो आगे बढ़ सकता है। मतलब फॉर्म भरने का डेट 24/11/2025 से 5/12/2025 तक था, वो डेट आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर सभी को अप्लाई करना है। अप्लाई करने से क्या होगा कि आप ऑप्शन स्कूल का दे सकते हैं, और यदि आप अप्लाई नहीं करते और आपका 5 साल से ऊपर हो गया है तो भी आपका स्थानांतरण करेगा, उस समय आपसे ऑप्शन नहीं पूछेगा, जहाँ तहाँ भी कर सकता है। इसीलिए अप्लाई करने में भलाई है। और दूसरा चीज़, यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो जिस विद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आपको पता लगा लेना है कि जिस विषय के आप शिक्षक हैं, वहाँ जो विद्यालय में आप जाना चाह रहे हैं उस विद्यालय में उस विषय के शिक्षक हैं कि नहीं हैं। यदि हैं तो उनका 5 साल से ज़्यादा हो गया है कि नहीं हुआ है, तो ये चीज़ को आपको देख लेना है। और साथ ही उस विद्यालय का यूडाइस कोड क्या है वो भी आपको जानकारी में रख लेना है, क्योंकि हो सकता है अप्लाई करते समय आपको स्कूल का ऑप्शन पूछे और उसका यूडाइस पूछे, तो उस समय हमको ज़रूरत पड़ेगा। और उस समय जब समय कम रहेगा तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। इसीलिए जब तक अभी ये पोर्टल ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है तब तक ये ज़रूरी आंकड़ा को आप लोग व्यवस्था कर लीजिए, रख लीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है, क्या करना होगा, आगे के वीडियो में मैं जानकारी देता रहूँगा जो भी मेरे समझ में आएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।